बेटा सबसे पहले एक चीज याद रखो, आप किसी भी एकेडमी में जाओ, आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पूछें दैट हु आर यू टू टीच अस। सबसे पहले उनसे ये पूछें दैट हु आर यू टू टीच अस। आप होते कौन हैं हमें पढ़ाने वाले? आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कौन हो, ये पूछना चाहिए आप। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। माय नेम इज मोहम्मद फैजान, और मैं बेसिकली बेटा शकरगढ़ से हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मेरा ताल्लुक रह चुका है। 2020 से मैं एजुस्मार्ट चैनल पे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और 2020 से ही एएफएनएस की वैकेंसीज जो भी अनाउंस हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन वैकेंसीज को एंटरटेन कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रहा हूँ, और आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ फॉर द डिफरेंट वैकेंसीज अदर देन एएफएनएस आल्सो, बट मेनली फॉर एएफएनएस, क्योंकि हम अभी एएफएनएस को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2020 से अभी तक मैं एएफएनएस को डिफरेंट बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस कैंडिडेट्स हमारी अभी डिफरेंट सीएमएचएस में हैं जो एएफएनएस में सर्व कर रहे हैं। आपके करीब अगर कोई सीएमएच है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं किसी भी इंस्ट्रक्टर को जांचने। मैं कह रहा हूं 350 प्लस कैंडिडेट्स मेरी डिफरेंट सीएमएचएस में हैं। आपके करीब अगर कोई सीएमएच है, आप उस सीएमएच में जाएं, एंड आफ्टर दैट वहां पे जाके पूछें जो एएफएनएस नर्सेज हैं आपने कहाँ से तैयारी की थी। आपको एजू स्मार्ट का नाम जरूर नजर आए, सुनने को जरूर मिले। हर किसी भी सीएमएच में चले जाएं जहां पे एएफएनएस नर्सेज होती हैं, तो इससे आप देख सकती हैं कि हमारी कैंडिडेट्स उस सीएमएच में हैं या नहीं। ये मैंने आसान सा आपको तरीका बता दिया, ठीक है। और मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स में रह चुका हूँ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे मेडिकल के इश्यूज हो गए थे। यस, मैंने 70 डेज की ट्रेनिंग की हुई है, और आफ्टर दैट मुझे मेडिकल के इश्यूज हुए थे, एंड आई गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग। मैंने आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, सो अगर हम अभी एकेडमी की परफॉर्मेंस की बात करें बेटा, तो एजू स्मार्ट एकेडमी का रिकॉर्ड ये है कि हमारी जो पासिंग रेशियो है वो 92% है। यानी अगर 100 लड़कियां टेस्ट देने जाती हैं तो हमारी 92 लड़कियां टेस्ट पास करती हैं, 8 लड़कियां तकरीबन टेस्ट फेल कर। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरी 100% पासिंग रेशियो है, क्योंकि मेरी लड़कियां फेल भी होती हैं। 8 लड़कियां 100 में से फेल होती हैं, 92 लड़कियां पास होती हैं जिन्होंने मेहनत की। और उन 92 लड़कियों में से अगर हम बात करें तो हमारी सिलेक्शन रेशियो 18 है, यानी तकरीबन 14 लड़कियां हमारी सिलेक्ट होती हैं 92 में से। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं। ये मेरी सिलेक्शन रेशियो है 18%, ये पासिंग रेशियो। आपको पासिंग रेशियो और सिलेक्शन रेशियो का डिफरेंस पता चल गया। पासिंग रेशियो बेटा कहते हैं इनिशियल टेस्ट को पास करना, सिलेक्शन रेशियो कहते हैं फाइनल इंटरव्यू पास करके ज्वाइनिंग लेटर लेना। मेरा जो पासिंग रेशियो है वो 92% है, हमारी एकेडमी है जो स्मार्ट का, और जो सिलेक्शन रेशियो है वो 18% है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ये हमारी पासिंग प्लस सिलेक्शन रेशियो है। मैं इससे जायद इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरी इससे जायद लड़कियां सिलेक्ट होती नहीं। एंड अगर आप किसी भी एकेडमी में चले जाओगे वो सिलेक्शन रेशियो नहीं बताएंगे। सिलेक्शन रेशियो मैक्सिमम 4 या 5% होती है। मेरी भी दूसरे कोर्सेज के लिए इतनी ही है, लेकिन फॉर द एएफएनएस हमारी सिलेक्शन रेशियो 18% है, जो कि मोर देन एनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इससे जायद आपको पासिंग या सिलेक्शन रेशियो कहीं पे मिले तो आप उनको ज्वाइन कर लो, आंखें बंद करके नहीं, सोच समझ के। ये हमारा लेक्चर नंबर 0 था जो हमने बेटा डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जिनका आपके
प्रेपरेशन से शायद आपको लग रहा हो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि बेटा जो पर्सन आप लोगों को पढ़ा रहा है वो कितने पानी में है। क्योंकि अगर एक ऐसा पर्सन है जो खुद, जिसने कभी आर्मी में टेस्ट नहीं दिया, खुद में भी वो एमबीबीएस कर रहा हो, नो डाउट कि वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा हो, कंपिटिटिव इंसान हो, बीएस फिजिक्स कर रहा हो, हिस्ट्री में कर रहा हो, लिटरेचर में कर रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, बट अगर एक ऐसा पर्सन आपको गाइड करेगा जिसका आर्मी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी भी, तो वो आपको कैसे प्रॉपरली गाइड करेगा, ये इशू होता है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली बी वेयर ऑफ द ब्लैक शीप्स। ये जो झूठे हैं इंसान, इनसे बचना। कुछ यूट्यूबर्स हैं फ्रॉड भी करते हैं, तो उनसे आपने बच के रहना है, ठीक है।